बहुत बढ़िया, विश्वसनीय है, लोग भरोसा कर रहे हैं, जनता भरोसा कर रही। कमलनाथ जी का ही जादू है, इतना वो आ रहा। अच्छा, मतलब उनका फेस मेन है कि जिस वजह से लोग इतना भरोसा कर रहे हैं। भरोसा। आप हमें बताइए, जिसने 18 साल शासन किया हो, अगर अच्छा काम किया होता तो क्या जरूरत थी कि लास्ट टाइम पे लाडली बहना योजना लाने की? क्या जरूरत थी? इतनी घोषणाएं कैसे कर रहे? शिवराज जी की आप एक्टिंग देख लो, ये तो एक्टिंग ही है। मतलब चल चल के दौड़ दौड़ के क्या कर रहे हैं। कृषि मंत्री शरद पवार जी हुआ करते थे, महाराष्ट्र नहीं जा पाते थे वो, इतना काम रहता था। और ये चुनाव लड़ने आ गए, तो इसको हम क्या माने? पटेल मुख्यमंत्री, उधर कैलाश विजयवर्गीय की मुख्यमंत्री। कितने मुख्यमंत्री बनाओगे? पूरी जनता जानती है, अब जनता को नहीं बनाया जा सकता। जादू 18 में चल गया, 13 में नहीं चला, 8 में नहीं चला। जो लोग कहते हैं हमें बड़ा वो लगता है, लोगों का रुझान था, लोगों ने कांग्रेस को वोट पसंद किया था। मैं कह रहा हूँ सिंधिया जी नहीं होते तो और ज्यादा सीटें आती, 100% सीट आती उस समय। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है वापस से खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में। और हमारे साथ मौजूद हैं अभी फिलहाल में नए एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए दिमनी विधानसभा से, जो विधानसभा अभी नरेंद्र सिंह तोमर जहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उसी विधानसभा में एआईसीसी के नवनियुक्त पर्यवेक्षक हैं मुकुट सिंह जी। हमारे बुंदेलखंड के मऊरानीपुर से ही बिलोंग करते हैं और इतनी बड़ी दायित्व सौंपा गया है, तो हमारे साथ मौजूद है मुकुट सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके खरी बात के न्यूज़ चैनल के वालों को और खरी बात खरे बोल वालों को, पक्के पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो हम आपको बताएं कि हमारा गृहनगर जो है मऊरानीपुर, वहीं से जो है मुकुट सिंह जी आते हैं और हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं इनको कि समय के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आज इन्होंने निभा ली है कांग्रेस में, जहां एआईसीसी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। आप नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके लिए उनका धन्यवाद। और आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। अच्छा, आपको एआईसीसी पर्यवेक्षक दिमनी का बनाया गया है। दिमनी एक बहुत अभी जो है ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भाई यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो क्या योजना बना रहे हैं आप उनको परास्त करने की इस बार? हमारी योजना कुछ नहीं है। हमारी योजना तो सीधी सी है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है जी वो वहाँ बहुत लोकप्रिय है, लोकल के रहने वाले हैं, और पार्टी हमारी हो या किसी को, उसको छोड़ दो तो आम मतदाता के घर के बेटे हैं। तो जनता चुनाव लड़ रही हो। वैसे भी मैं आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय हमारा चुनाव जनता बनाम भाजपा है। अच्छा, कांग्रेस का वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जनता उनसे ऊब चुकी है। 18 सालों का शासन उनका रहा है। आप हमें बताइए, जिसने 18 साल शासन किया हो, अगर अच्छा काम किया होता तो क्या जरूरत थी कि लास्ट टाइम पे लाडली बहना योजना लाने की? क्या जरूरत थी? इतनी घोषणाएं कैसे कर रहे? शिवराज जी की आप एक्टिंग देख लो, ये तो एक्टिंग ही है। मतलब चल चल के दौड़ दौड़ के क्या कर रहे हैं। तो ये तो अगर हम किसी ग्राम में कोई ग्राम प्रधान होता, अच्छा काम करता, वो रिपीट होता रहता, उसे बताने की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है, हाँ। उसने अच्छा काम किया है, लोग उसे चुनते हैं। हाँ। अगर ने अच्छा काम किया होता तो लोगों ने वादे करने की जरूरत क्या थी? इसलिए उनका चुनाव तो इस बार क्या स्थिति लग रही है आपको? दिमनी से रविंद्र सिंह निकल जाएंगे तोमर? नहीं, निकलेंगे, निकल ही रहे, उसमें कोई वो नहीं है। वो तोमर साहब जो केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े नेता हैं, अब आप समझिए कि किसी बड़े को, जैसे कहते हैं ना कि एसपी को टीआई बना देना, ये काम हुआ है उनके साथ। तो उनका चुनाव तो वो तीसरे नंबर पर ये तो भाजपाइयों का कहना है कि भाई हमारी पार्टी में सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, पीएम भी आम कार्यकर्ता हैं और वीआईपी कल्चर कांग्रेस में चलता है, उनका कहना है। आम कार्यकर्ता सब में है, हम भी आम कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी जी भी आम कार्यकर्ता हैं, सब लोग आम कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिसको जो दायित्व मिला है उसको वो दायित्व निभाना चाहिए। जैसे ये कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री का काम है किसानों की योजनाएं। मंत्रालय में मुझे याद है जब कृषि मंत्री शरद पवार जी हुआ करते थे, महाराष्ट्र नहीं जा पाते थे वो, इतना काम रहता था। और ये चुनाव लड़ने आ गए, तो इसको हम क्या माने? दूसरा,
इन्होंने जो अपने बड़े बड़े नेता उतारे हैं उससे इन्हें लगा के पब्लिक में अच्छा जाएगा संदेश, लेकिन पब्लिक में गलत संदेश गया है। लोगों का कहना है कि ये कमजोर है इसलिए बड़े नेता उतार दिए। इनका ये था कि हम बड़े नेता उतारेंगे तो अगल बगल की सीट भी हमको मिल जाएगी। गलत हो। अच्छा, कल हम जब दिमनी की जनता से बात कर रहे थे तो उनमें कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसलिए तोमर जी को उतारा गया है ताकि वो जीते और वो आगे मुख्यमंत्री बने। आप हमें बताइए, यहाँ वो कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री, उधर कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री। कितने मुख्यमंत्री बनाओगे? पूरी जनता जानती है अब जनता को नहीं बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया का जमाना है, नए वोटर हैं, पढ़े लिखे हो गए, होशियार, जनता होशियार हो चुकी है। अच्छा, टोटली। अच्छा, ये पूरा जो चुनाव है क्या लगता है आपको किन मुद्दे पर लड़ा जाएगा इस बार? इनके 18 साल का कुशासन सीधा था। कांग्रेस की नीतियों में लोगों को भरोसा करने लगे, क्योंकि कांग्रेस का माहौल इन लोगों ने खराब किया था। आपको याद हो 2011 से। हाँ, कैसे? अन्ना आंदोलन चला। अन्ना आंदोलन के पहले तक आपको भी याद होगा अखबार लिखा करते थे विपक्ष है ही नहीं। जी जी जी, आपको समझ नए एक टीम बनाई। अब उस टीम का हम इसलिए नाम नहीं लेंगे कि गठबंधन में आ गई है। ठीक है जी। तो उसको आंदोलन किया, ये तो बैक से रहे। हाँ, सब इनका सपोर्ट रहा। हाँ। उसका लाभ मिला, मोदी जी आए तो लोगों को लगा, मतलब इन लोगों ने कांग्रेस को इतना वो किया तो लोगों को थोड़ा सा आप गुमराह करने में जो लोग मास्टर है। अच्छा, भाषणबाजी अच्छी है। हाँ, झूठे वादे, अब कितना झूठ बोलते हैं, हमें तो लोगों पर भी तरस आता है। मतलब वो कहते हैं हमने सबसे पहला एम्स बनाया, सबसे पहला IIT बनाया, और लोग ताली बजाते हैं, समझदार लोग। अच्छा, ये बताएं आप, क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी हैं मुख्य रूप से, लेकिन दिमनी में BSP का भी वोट है अगर देखा जाए तो? नहीं है, BSP जीती है। हाँ, तो मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी कांग्रेस में ही रहेगा या आपको लगता है कि BSP भी टक्कर में आ सकती है? नहीं, अभी तो लोगों के हिसाब से है और लोगों को लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है और ऐसा प्रदेश की जनता का भी है, चूँकि जो 2018 का मैंडेट 2020 में लोगों ने चुराया, उसको लोगों में ये है कि हमें स्पष्ट बहुमत देना है। अच्छा, बहुमत बिल्कुल, चांस ना हो। हाँ, चांस ना हो, चोरी ना कर पाए। हाँ। इसलिए इतनी सीटें आएंगी कांग्रेस की कि जो लोग देखते रह जाएंगे। सीधी फाइट होगी। अच्छा, ग्वालियर चंबल की अगर पूरे की बात करें तो कितनी सीटों पे लगता है कि कांग्रेस कब्जा कर लेगी? हमारी पहले से ज्यादा आएंगे। अच्छा, पहले तो पिछली बार तो सिंधिया जी भी साथ में थे। आप हमें लोगों का कहना है सिंधिया जी साथ में थे। हम झांसी अपना तो है, आपको पता है, ग्वालियर से अपना कोई दूर नहीं है। 2003 में सिंधिया जी थे, 2008 में सिंधिया जी थे, 2013 में सिंधिया जी थे। क्यों नहीं आई सीटें? 18 में ही क्यों आई? मतलब सिंधिया जी का जादू 18 में चल गया, 13 में नहीं चला, 8 में नहीं चला। जो लोग कहते हैं हमें बड़ा वो लगता है, लोगों का रुझान था, लोगों ने कांग्रेस को वोट पसंद किया था। मैं कह रहा हूँ सिंधिया जी नहीं होते तो और ज्यादा सीटें आती, 100% सीट आती उस समय। अच्छा, तो वही जो ज्यादा सीट आती है वो इस बार दिखेगा? इस बार दिखेगा। वो दिखा भी है, नगर निगम में दिखा जी, ग्वालियर में, मुरैना में दिखा। भाई उनके जाने के बाद एक ही चुनाव हुआ, उसमें उनका टेस्ट हो गया। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है, और जितने भी ये जो उनके करीबी मंत्री थे, सब लोग थे, जितनों को भी मंत्री बनाया गया था, पूरा सिंधिया गुट गया था, ज्यादातर सीटें जो है ग्वालियर से ही जीती थी, चंबल से ही जीती थी। तो इस बार ज्यादातर जो है अपनी सीटें खो देंगे? खो ही रहे हैं, खो रहे हैं ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनका कोई जादू नहीं था, लेकिन टिकट पा जाते थे। वही 76 दे तो यहाँ के टिकट वो पा गए, अपने लोगों को ले गए। और जब टिकट पा जाएंगे तो अपने लोगों को दे गए, जेब के लोगों को दे, तो वो साथ चले गए। कांग्रेस के लोगों को उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस नहीं जिताई। अगर कांग्रेस जिताते होते तो अशोक सिंह जी सांसद कब के बन गए होते जी। वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस का काम नहीं करते थे। अच्छा, आपके पार्टी का चेहरा कमलनाथ जी को बनाया गया है, कैसा चेहरा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, विश्वसनीय है, लोग भरोसा कर रहे हैं, जनता भरोसा कर रही। कमलनाथ जी का ही जादू है, इतना वो आ रहा। अच्छा, मतलब उनका फेस मेन है कि जिस वजह से लोग इतना भरोसा कर रहे हैं। कितनी सीटों के साथ लगता है कि इस बार सरकार बन जाएगी आपकी? बहुत अच्छी सीट आएगी, जो एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं उससे ज्यादा है। फिर भी एक 230 में से एक एस्टिमेट लें, 150 के ऊपर। 150 के ऊपर, मतलब क्लियर बहुमत ही लाना है। क्लियर बहुमत नहीं, अब चोरी का मतलब ही नहीं रहेगा जी। अच्छा, कोई स्पेशल संदेश जो आप दिमनी की जनता को, नरेंद्र सिंह तोमर जी के समर्थकों को देना चाहें?
नहीं, नरेंद्र सिंह जो तोमर जी के जो समर्थक है उनको तो क्या देंगे, वो तो उनके समर्थक हैं। जी जी जी, वो तो जो मतलब कुछ उनसे कहना चाहें अगर आप। मैं ये कहना चाहूँ कि अपने बेटे को चुनिए। दिमनी की जनता, जी, दिमनी के लोग जानते हैं कि रविंद्र सिंह कैसे, उन्हें देखा वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो ना आते हैं, ना जाते हैं, ना गए हैं, हाँ। कभी नहीं गए। तो हम तो जनता से यही कहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे, अपने बेटे को चुने, अपने बेटे का साथ दें, और वो दे भी रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरा भरोसा है, चूँकि हमने बताया ना आपको कि वो घर घर के बेटे जैसे हैं। मतलब बार बार एक समय रविंद्र सिंह के मैंने देखा दिमनी में जाके कि रविंद्र सिंह को जनता अपना मानती, आम मतदाता है जो, पार्टी का तो छोड़ दीजिएगा, जो जिसका है वो उसका कर रहता है। जी जी जी, लेकिन आम मतदाता रविंद्र सिंह का। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे मुकुट सिंह जी, एआईसीसी के पर्यवेक्षक हैं दिमनी से, और लगातार जो है जो अभी 10 दिन ही रह गए हैं चुनाव को, और लगातार बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं दिमनी में। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इनके नेतृत्व में दिमनी में जो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो उनके मंसूबे जो है वो परास्त हो पाते हैं कि नहीं, भाजपा वहां से चुनाव निकाल पाती है कि नहीं, या कांग्रेस वापस से वहां पर जो है अपना विधायक चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिमनी की जनता हमें वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और 10 दिन में जो चुनाव है उसमें वोट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपका विधायक इस बार कौन होने वाला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, और मुख्यमंत्री की गद्दी पर आप किसे देखना चाहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।